अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। क्या होते हैं, इनका बुनियादी प्रिंसिपल क्या है, कितनी तरह की क्लासिफिकेशन होती है इनकी। तो एक तरह से इंट्रोडक्शन है, हमारे पास नया चैप्टर है, लास्ट चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स में हम देखने वाले हैं पार्टिकल एक्सेलरेटर्स। तो शुरू करते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर क्या है? बुनियादी तौर पे एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास पार्टिकल आएंगे, जो भी चार्ज पार्टिकल होगा, हम उसको उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होगी वो पार्टिकल एक्सेलरेटर होगी। अब सवाल ज़हन में उठता है, क्यों क्यों हमने चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है? तो हमारे पास बहुत सारे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें जब हम किसी न्यूक्लियस या न्यूक्लियन का जो सब एटॉमिक सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं, चार्ज साइज, तो वहां पे हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल टकराने पड़ते हैं। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें पार्टिकल एक्सेलरेटर की जरूरत पड़ती है। आपने एक बड़ा मशहूर एक्सपेरिमेंट सुना होगा, सर्न में किया गया, जो कायनात की इब्तिदा जिससे निकाली गई, पता चलाई गई, तो वहां पे भी पार्टिकल्स को कोलाइड किया गया था आपस में। ठीक है, जिससे जो एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स आए तो उसने हमें बताया कि इस कायनात की इब्तिदा कैसे हुई होगी। तो ये बुनियाद एक तरह से बहुत अहम, यानी हमारे पास एक इंफॉर्मेशन बेस्ड जो सिस्टम है उसे हम पार्टिकल एक्सेलरेटर देखते हैं। कोई भी एक्सेलरेटर जब हम ओवरऑल बोलते हैं तो उसके तीन बड़े हिस्से होते हैं, यानी उस सेटअप के उस तो वो सेटअप में क्या क्या होता है? आयन सोर्स, यानी वो जहां से चार्ज पार्टिकल हासिल करना है। फिर एक्सेलरेटिंग सिस्टम जो उसे भगाएगा। फिर जिसको जाकर टक्कर मारनी है या जहां पे उसे पता है डिटेक्ट करवाएंगे। तो ये तीन बुनियादी पार्ट हैं किसी भी एक्सेलरेटर के। तीनों की अपनी अपनी अहमियत है, रिसर्च के लिहाज से हम मुख्तलिफ इनमें तब्दीलियां करते रहते हैं। तो आयन सोर्स क्या है? आयन सोर्स आपको कोलिमेटेड इनिशियल आयन बीम देगा और उसकी एनर्जी थोड़ी होगी। ठीक है, और ये बीम का जो करंट होगा डिपेंड करेगा आयन सोर्स, यानी वो सोर्स क्या प्रोवाइड करने वाला है, प्रोटॉन दे रहा है, न्यूट्रॉन दे रहा है, अल्फा पार्टिकल दे रहा है, कुछ जो भी आपके पास वहां से आयन निकलेगा। तो जो सूटेबल आयन सोर्स है उसकी जो डेवलपमेंट है वो सबसे अहम यानी रिक्वायरमेंट है जब हम रिसर्च में जानना चाहते हैं कि हमें किस चीज से क्या एक्सपेरिमेंट करवाना है। तो जो जिस चीज का आइन आपको रिक्वायर होगा, जिसको आप हिट करवाना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा आपके पास स्किलफुल जॉब है, यानी आपने कहना यानी रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है। तो आपके पास जैसे कहा कि पॉसिबल है कि आयन सोर्स यानी तमाम आयंस जो कि प्रोटॉन से लेकर, प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन एटम से लेकर आप यूरेनियम तक, तमाम आयन सोर्सेज यानी पॉसिबल हम है अपनी जरूरत के मुताबिक हम उन्हें डेवलप कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अब अगली जो चीज है, ये जो आयन सोर्स है, इसके बाद आता है एक्सेलरेटिंग सिस्टम, यानी आयन सोर्स कपल्ड होता है किसके साथ? ऐसे सिस्टम के साथ जो चार्ज पार्टिकल आते हैं आयन सोर्स से, वो जिनको एक्सेलरेट करवाना है। तो अब एक्सेलरेटेड को तीन तरह से हम कहते हैं करवाया जा सकता है। तीन मेथड है हमारे पास एक्सेलरेशन करवाने के। एक है डायरेक्ट फील्ड, एक है इंडक्टिव, एक है रेजोनेंस। अब आपके पास पार्टिकल किस शेप में, रास्ते की जो उसकी शेप होगी, तो एक्सेलरेटर जो होंगे वो उनको लीनियर बोला जा सकता है, साइक्लिक कहा जा सकता है। तो ये जो तीन आप ऊपर सिस्टम पढ़ रहे हैं, मेथड पढ़ रहे हैं, ये डिपेंड करेंगे कि एक्सेलरेटर है कौन सा, लीनियर या साइक्लिक। तो लीनियर के अंदर जब पाथ आपका स्ट्रेट होगा, साइक्लिक के अंदर सर्कल या स्पाइरल होगा। तो जो डायरेक्ट फील्ड वाला, ये जो डायरेक्ट फील्ड है, ये लीनियर एक्सेलरेटर में इस्तेमाल होता है। ठीक है, पार्टिकल एक दफा गुजरता है एक फील्ड से जिसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आप जनरेटर के जरिए पैदा करते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस के जेरे तहत मूव करता है, उसकी काइनेटिक बढ़ती चली जाती है। फिर आपके पास एक ही एक्सेलरेटर है बीटाट्रॉन, जो इंडक्टिव टाइप में आ जाता है, इंडक्ट किया जाता है जिसके अंदर। फिर थर्ड वन रेजोनेंस है, तो मैग्नेटिक रेजोनेंस एक्सेलरेटर, जिसमें पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जाता है जब वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जगह पे होती है। ठीक है, और उसकी एनर्जी वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाला कंसेप्ट आ जाता है। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हम रास्ते में लगाते हैं ताकि पार्टिकल को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार पार्टिकल दायरे में घूमेगा और वो वापस अपनी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की जानिब जो है एक्सेलरेट करवा रही है उस जानिब उसे रोटेट से घुमा के पहुंचा देंगे।
तो पार्टिकल एक डेफिनेट पॉइंट से पास करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपके पास वो पॉइंट जो सेम फेज में होता है तो उसे रेजोनेंस बोलते हैं। तो सिंपलेस्ट जो रेजोनेंस एक्सेलरेटर वो है साइक्लोट्रॉन। तो ये सारे हम पढ़ने वाले हैं, साइक्लोट्रॉन भी पढ़ेंगे, बीटाट्रॉन भी पढ़ेंगे, सिंक्रोट्रॉन भी पढ़ेंगे, ये सारे हमारे पास आएंगे जो इन्हीं तीनों बुनियादी मैकेनिज्म पे बेस कर रहे होंगे। अब जहां से अब वो जाहिर की काइनेटिक बढ़ गई, तो जो एक्सेलरेटर के दूसरे सिरे पे हमने टारगेट लगा देना है और डिटेक्टर असेंबली लगा देनी है। डिटेक्टर कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई बायोलॉजिकल सैंपल या कोई एक्सपेरिमेंट में टारगेट, तो आप जहां जिस पे हिट करवाएंगे एक्सेलरेटेड बीम को। डिटेक्टर की जो डिपेंड करता है वो एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, एक एक्सपेरिमेंट से दूसरे एक्सपेरिमेंट हर डिटेक्टर की खूबियां वेरी करेंगी। अब अगर कोई हमसे पूछे कि इसकी एप्लीकेशन डिटेल में क्या है, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि बहुत सारे बुनियादी एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होता है, रिसर्च के अंदर खास तौर पे। और आपके पास जैसे इंडस्ट्रियल के अंदर आ जाती है, यानी फंडामेंटल रिसर्च के अंदर शुमार होता है। तो तकरीबन दुनिया में इस वक्त 26,000 एक्सेलरेटर वर्ल्ड वाइड वर्किंग में है, मुख्तलिफ सिचुएशन वर्क लैब के अंदर, रिसर्च इंडस्ट्री के अंदर। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। अब कल हम मुख्तलिफ तरह के एक्सेलरेटर पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक भी होंगे, मैग्नेटिक वाले भी होंगे। तो वो डिपेंड करेगा लीनियर और सारा कुछ साइक्लिक, वो सारे देखने वाले हैं। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।